टीचर राव दानिश अली के हत्यारे डर से कांप रहे थर थर, क्योंकि अब चलने वाला है योगी का बुलडोजर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मचाया था कोहराम, पर अब योगी फोर्स करेगी इनका जीना हराम। और हत्यारों के नाम सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ दरिंदों ने एकदम से आकर कोहराम मचा दिया। इन्होंने एक ऐसे टीचर की जान ले ली जो टीचर बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, जिस टीचर की कोई भी बुराई करने से पहले 1000 बार सोचता जरूर था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राव दानिश हिलाल की। राव दानिश अली एबी के हाई स्कूल में टीचर थे। ये कंप्यूटर की क्लासेस लिया करते थे। राव दानिश अली शुरुआत में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे थे और इसके बाद वो काफी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में भी दिखाई देते थे। वो बहुत ज्यादा सामाजिक व्यक्ति थे, लेकिन कुछ दिन पहले से उन्होंने बिल्कुल सामाजिक काम करने कम कर दिए थे और वो अपना ध्यान ज्यादातर अपनी टीचिंग पर लगा रहे थे। वो बच्चों को पढ़ाने में अपना ध्यान लगा रहे थे, क्योंकि राव दानिश अली का मानना था कि बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा बड़ा काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स एक तरफ है, सामाजिक काम एक तरफ है, लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा जीवन अब लगाने के बारे में सोच रखा था। राव दानिश अली के भाई राव फराज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं। वो पॉलिटेक्निक के टीचर हैं। राव दानिश अली की मदर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही अध्यापिका थी और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही रिटायर हुई। यानी कि राव दानिश अली का पूरा फैमिली बैकग्राउंड एएमयू से ही बिलोंग करता है और उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड टीचर बैकग्राउंड से ही आता है। राव दानिश अली के बारे में ये कोई भी नहीं सोच सकता है कि उनकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, उनकी किसी से आपसी रंजिश हो सकती है। अलीगढ़ की पुलिस शुरुआत में यही अंदाजा लगा रही थी कि राव दानिश अली की किसी से दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी के चक्कर में किन्हीं लोगों ने उनकी जान ले ली। लेकिन जिससे भी पूछा गया, जिससे भी इस बारे में ये जाना गया कि राव दानिश अली कैसे इंसान थे, राव दानिश अली की क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या राव दानिश अली का कोई दुश्मन था, तो सभी ने सिरे से इस चीज को नकार दिया। सभी का सिर्फ यही कहना था कि राव दानिश अली की किसी से भी कोई भी किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी। राव दानिश अली सिर्फ अपने पढ़ाने पर ध्यान देते थे। वो एक सज्जन व्यक्ति माने जाते थे और इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि राव दानिश अली का कोई भी अलीगढ़ में या फिर अलीगढ़ के बाहर दुश्मन नहीं है। राव दानिश अली को जिसने भी मारा है उनके नाम जल्द से जल्द सामने आने चाहिए और अब पुलिस ने भी बहुत तगड़ी तरीके से छानबीन शुरू कर दी है। जी हाँ, सीएम योगी ने साफ तौर से ऐलान कर दिए हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसने भी राव दानिश अली को ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर मौत के घाट उतारा है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो यूनिवर्सिटी सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, जो यूनिवर्सिटी देश और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, जिस यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस का दर्जा भी प्राप्त है, उस यूनिवर्सिटी में घुसकर ऐसे हत्यारे खुलेआम कैसे फायरिंग कर सकते हैं, कैसे वो खुलेआम किसी को ऐसे मौत के घाट उतार सकते हैं। और अब योगी सरकार ने ठान लिया है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और अगर ये हत्यारे मिलते हैं तो इनका एनकाउंटर भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तैयारियां ही कुछ ऐसी चल रही है। योगी फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की शुरू से तलाश की जा रही है। पूरी तरीके से अब फोर्स इनकी छानबीन करने में लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस ने ठान लिया है कि इन हत्यारों को ढूंढ कर ही निकालना है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि यूपी के अंदर जो भी बाहुबली, जो भी दबंग, जो भी गुंडा अपना सर उठाने की कोशिश करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके सर को उसी तरीके से नीचे किया जाएगा जिस तरीके से उसने अपने सर को उठाया था। अब आप भी सुनिए कि सीएम योगी का क्या कहना था। तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि योगी सरकार में कोई भी गुंडा अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा सकता है। अगर वो इस तरीके के काम को करेगा तो सीधे उसे यमराज के पास भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन योगी राज में इस तरीके के कांड कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जरूर नजर आते हैं। जिस योगी सरकार में दावा किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम परफेक्टली चल रहा है, उस योगी सरकार में आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी संवेदनशील जगह पर घुसकर ऐसे हत्यारे खुलेआम अपनी ऐसी हरकतों को
अंजाम कैसे दे सकते हैं। और चलिए हरकत को अंजाम दे दिया, लेकिन इसके बाद वो इतने बड़े कैंपस में से आखिर फरार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में आकर राव दानिश अली से कुछ बातचीत की और इनमें से एक हत्यारे ने राव दानिश अली से पूछा कि दानिश भाई मुझे पहचाना, अगर नहीं पहचाना तो अब पहचान जाओगे। जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। राव दानिश अली के ऊपर इन्होंने 4 से 5 फायर किए, जिसमें से एक गोली राव दानिश अली के सर में जाकर लगी। जिसके बाद राव दानिश अली को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में जाकर डॉक्टरों ने राव दानिश अली को मृत घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सुनिए कि इस पर अलीगढ़ के एसएसपी का क्या कहना था। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। दोस्तों सुना आपने, एसएसपी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जांच की जा रही है, उन लोगों की तलाश की जा रही है। आखिर ऐसे यूनिवर्सिटी में घुसकर इतने बड़े घटनाक्रम को कोई कैसे अंजाम दे सकता है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात इस वक्त खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तक भी ये हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़े नहीं है, पर ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि इन हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालेगी जरूर, क्योंकि आला कमान के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर बहुत ज्यादा सख्त है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन हत्यारों को किसी भी तरीके से ढूंढ कर निकाला जाए, चाहे इन्हें आसमान से लाया जाए या फिर जमीन से निकाला जाए, लेकिन इनको सामने लाकर खड़ा जरूर किया जाए। और अब सभी को इंतजार है इन हत्यारों का, इनके सामने आने का और ये इनसे उगलवाने का कि इन्होंने राव दानिश अली जैसे सज्जन व्यक्ति को ऐसे मौत के घाट आकर क्यों उतार दिया। क्योंकि इस वक्त सवाल सिर्फ राव दानिश अली का नहीं, अब सवाल यूनिवर्सिटी की सुरक्षा का खड़ा हो रहा है। अब सवाल उन छात्र छात्राओं का खड़ा हो रहा है जो सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से आकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जो इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा जताते हैं, जिस एएमयू से कई विद्वान पढ़कर निकले, जिस एएमयू से देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन निकले, जिस यूनिवर्सिटी से देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी पढ़कर निकले, उस यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर अब सवाल लगातार हो रहे हैं और योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल लगातार किए जा रहे हैं। अब अगर ये हत्यारे जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाल लिए जाते हैं, तभी योगी सरकार की बात पर हमें यकीन होगा, तभी आप भी उस लॉ एंड ऑर्डर की बात पर यकीन कर सकेंगे, वरना तो ये सब एक जुमले के तौर पर देखा जाएगा। जी हाँ, जो भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो सब एक तरीके से जुमला बनकर रह जाएगा, उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब फोर्स को जरूरत है कि वो जल्द से जल्द इन हत्यारों को ढूंढ कर निकाले और कौम के सामने खड़ा करे और बताए कि क्यों इन्होंने इतने बड़े घटनाक्रम को ऐसे कैंपस के अंदर घुसकर अंजाम दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, योगी सरकार इन हत्यारों को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? और अगर आप भी चाहते हैं कि राव दानिश अली को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राव दानिश अली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी एक मुहिम राव दानिश अली और उनके परिवार को इंसाफ दिला सकती है। और अगर आप भी इस खबर पर कोई अपने पास राय रखते हैं तो उसे मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।